हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं बिसात अहमद और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर था हम लोग का जो था उसमें हमने कवर किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1। आज हम लोग देखने वाले हैं ओएस का पार्ट 2। अगर आप चाहते हो मुझे जुड़ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है और वहाँ जाके मुझको आप मेरे जो टेलीग्राम का ग्रुप पे ज्वाइन कर लें उसको। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। आपका मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आर ईजियर टू डेवलप दैन सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूट ईच जॉब फास्टर। ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन ए सेम टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर डी आर यूज ओनली ऑन लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन सब में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मल्टी प्रोग्राम कंप्यूटर क्या करता है? एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन सेम टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 32 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर? ऑप्शन नंबर ए इट सिलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। ऑप्शन नंबर बी इट सिलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एन allocated CPU. ऑप्शन नंबर सी इट सिलेक्ट विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। आपका जो लॉन्ग टर्म प्रोसीड्यूर है वो ये होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट सिलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्राउट इनटू रेडी क्यू। मतलब कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो हम लोग बताता है कि आपका कौन सा प्रोसेस हम लोग रेडी क्यू में इंसर्ट करेंगे ताकि वो जाके एग्जीक्यूट हो। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है इसका एक और नाम है, इसको हम लोग जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। उसके अलावा हम लोग इसको एडमिशन शेड्यूलर भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 नंबर। व्हाट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर? ऑप्शन नंबर ए इट सिलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। ऑप्शन नंबर बी इट सिलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड allocated टू CPU. ऑप्शन नंबर सी इट सिलेक्ट विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग। या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। आपका जो होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर वो आपको बताता है कि कौन सा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको कौन सा प्रोसेस आपको अलॉट किया जाएगा CPU को, ये आपको बताता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक, इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। इसके एक और नाम भी है आपका CPU शेड्यूलर। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी 34 देखते हैं। व्हाट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर? ऑप्शन नंबर ए इट सिलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। ऑप्शन नंबर बी it select which process has to be executed next and allocated CPU. option number C it select which process to remove from memory by swapping. या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। आपका तो ऑप्शन नंबर ए बी हो गया आपका लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म का, और शॉर्ट टर्म का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इट सिलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग इन बाय स्वैपिंग आउट। यहाँ में दो रहेगा, स्वैपिंग इन रहेगा और स्वैपिंग आउट रहेगा। स्वैप करके कौन सा मेमोरी हमको इंटर करना है और स्वैप करने के बाद हमको कौन सा मेमोरी को बाहर करना है। आगे लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम when the time slot given to a process is completed the process goes from running state to which। मतलब कि अगर आपका टाइम शेयरिंग OS है उसमें आपको एक प्रोसेस को काम दिया गया, वो काम ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर वो प्रोसेस कहाँ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक्ड स्टेट। ऑप्शन नंबर बी रेडी स्टेट। ऑप्शन नंबर सी सस्पेंडेड स्टेट। या ऑप्शन नंबर डी टर्मिनेटेड स्टेट। अब वो काम करने के बाद आपका जो प्रोसेसर रहेगा वो चला जाएगा आपको रेडी स्टेट के अंदर। ठीक है, अब वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट। आपका मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए नॉट यूज इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी रिप्लेस्ड विद वर्चुअल ऑन करंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी नॉट यूज ऑन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। या ऑप्शन नंबर डी क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट OS। आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो होता है ना, वो बहुत क्रिटिकल होता है अगर आप सबसे सिंपल OS के लिए बात करेंगे। मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट किसी भी तरह के सिस्टम में आपका इजी नहीं होता है, वो बहुत क्रिटिकल चीज़ है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं आगे लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। द स्ट्रैटेजी ऑफ अलाउइंग प्रोसेस डेटा लॉजिकली रनेबल टू द टेम्प्रोरी सस्पेंडेड इज कॉल्ड। आपके उस स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं जो अलाउ करता है प्रोसेस को
लॉजिकल जो रनेबल है और उसको हम लोग टेम्पोररी सस्पेंड कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ऑप्शन नंबर बी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ऑप्शन नंबर सी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मैंने आपको क्या बताया था प्रिमिटिव क्या होता है? अगर आपका कोई काम कर रहा है, ठीक है, और उसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं टेम्पोररी, उसको हम टेम्पोरली हम लोग उसको रोक सकते हैं, तो उस टाइप को शेड्यूलिंग को हम कहते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अगर किसी को नहीं रोक सकते हैं उसको कहेंगे हम लोग नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब देखते हैं हम 38 का क्वेश्चन नंबर। ए फ्री स्ट्रक्चर्ड फाइल डायरेक्टरी सिस्टम, आपका जो ट्री स्ट्रक्चर होता है फाइल डायरेक्टरी सिस्टम, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए allows easy storage and retrieval of files name, option number B is a much debated unnecessary features, option number C is not essential when we have millions of files, option number D none of the above। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपका जो थ्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी होता है वो आपको अलाउ करता है इजी स्टोरेज, मतलब कि आपको उसको स्टोर करना ईजी होता है, और आप जो चाहते हैं स्टोर करने के बाद उसको रिट्रीव करें फाइल नेम के साथ, तो वो आपको ईजी हो सकता है, मतलब स्टोर करना भी ईजी है, उसको रिट्रीव करना भी ईजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। थ्रैशिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज ए नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी कैन ऑलवेज बी अवॉइडेड बाय स्वैपिंग, ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज अकर ऑन लार्ज कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी अकर्स व्हेन ए कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी रिसोर्स आर ओवर यूज्ड। आपका थ्रैशिंग कब होता है? जब आपका जो वर्चुअल मेमोरी है ना उसको हम लोग ओवर यूज़ कर लेते हैं, तो उस केस में आपका थ्रैशिंग आता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं आज का। ए सिस्टम प्रोग्राम दैट सेट अप एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन मेन मेमोरी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन इज। आपका आज का क्वेश्चन में जब बोला आपका सिस्टम प्रोग्राम, आपका सिस्टम प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको हम लोग सेट कर दिए हैं किस काम के लिए? एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए असेंबलर, ऑप्शन नंबर बी लिंकर, ऑप्शन नंबर सी लोडर, ऑप्शन नंबर डी कंपाइलर। इसको हम लोग कहेंगे लोडर, मतलब कि हम लोगों ने उसको लोड कर दिया आपको एग्जीक्यूट होने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सर्विस सर्व्स एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड वाट। अब ओएस होता है, ओएस लिंक होता है कंप्यूटर का और किसके बीच का? मतलब कि सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड, हाँ, आपका ओएस होता है वो एक लिंक की तरह काम करता है एक यूज़र की तरह, और विच वन? ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी पेरिफेरल, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी स्क्रीन। आपका यूज़र और हार्डवेयर, हम लोग सॉफ्टवेयर छू नहीं सकते हैं, तो यूज़र को और हार्डवेयर के बीच में हम लोग आपका एक तरह का लिंक है ओएस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं हम लोग। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वेरियस डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर। आपको कौन सा प्रोसेस है जो आपको बहुत सारा अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करता है और मैनेज करता है? ऑप्शन नंबर ए मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी डिवाइस मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आपको जो होता है डिवाइस मैनेजमेंट, उसका काम ही है अलग अलग प्रोसेस को मैनेज करना और ध्यान देना कि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखते हैं हम लोग। द फीफो एल्गोरिदम इज, आपका जो होता है फीफो वो एल्गोरिदम कौन सा है, कौन सा एल्गोरिदम है? ऑप्शन नंबर ए एग्जीक्यूट द फर्स्ट द जॉब दैट लास्ट इंटर द क्यू, ऑप्शन नंबर बी execute the first the job that first enter in the queue, option number C execute first the job that has been in the queue the longest, option number D execute first the job within the least processor needs। इसका आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका मतलब भी होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो आपका पहला प्रोसेस है, पहला आपका प्रोसेस इंटर किया रेडी क्यू के अंदर, पहले आपका वही एग्जीक्यूट होगा, इसलिए कहते हैं हम लोग एग्जीक्यूट द फर्स्ट जॉब दैट फर्स्ट इंटर द क्यू, मतलब जो पहले इंटर होगा वो आपको पहले एग्जीक्यूट होगा और पहले बाहर भी निकलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग 44 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर इज लैंग्वेज प्रोसेसर। आपका इस सब में से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है? ऑप्शन नंबर ए असेंबलर, ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? ऐसा प्रोसेसर आपको लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में ईजी काम करता है। असेंबलर भी काम करता है आपका, कंपाइलर भी, इंटरप्रेटर भी, ये तीनों आपको हाई लेवल लैंग्वेज को आपको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने में काम आता है, इसलिए इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ओएस। आपको जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब में से कौन सा प्रॉब्लम को वो कर सकता है हैंडल? ऑप्शन नंबर ए पावर फेलियर, बी लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव।
आपका ओएस जो है वो इस सारे प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है, पावर फेलियर को भी, लैक ऑफ पेपर को भी प्रिंटर के अंदर है, या फिर कनेक्शन फेलियर को भी। इसीलिए इसका वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ डीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। विच इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इस लोकेशन एंड स्टेटस। इनमें से कौन है जो आपको इन्फॉर्मेशन को उसको ट्रैक करता है, उसको लोकेशन याद रखता है और उसको बताता है स्टेटस क्या है। ऑप्शन नंबर ए डिवाइस मैनेजमेंट, बी मेमोरी मैनेजमेंट, सी स्टोरेज मैनेजमेंट, या डी बोथ 1 and 2। इसका आपको हो जाएगा स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्या कह रहा है आपको, द इनिशियल वैल्यू ऑफ सेमाफोर दैट अलाउ ओनली वन ऑफ द मेनी प्रोसेसर टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। आपका सेमाफोर में वैल्यू 2 ही होता है, चाहे 0 होता है चाहे 1 होता है। और आप 0 रहेगा तो वैल्यू उसका, तो मतलब आप जो क्रिटिकल सेक्शन है इसके अंदर आप इंटर नहीं कर सकते हैं। पर आपका 1 रहेगा तो मतलब क्या है, आप इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 1 बी। अगर 1 रहेगा तो आप कर सकते हैं इसके अंदर इंटर, अगर 1 नहीं रहेगा, अगर 0 रहेगा आपका इसका वैल्यू सेमाफोर का, तो आप इंटर नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइन योर चॉइस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर ए कंप्यूटर। इस सब में से कौन है जो आपका चॉइस को बताता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू वांट टू यूज कंपेटेबल विथ इट। ऑप्शन नंबर बी इज इट एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर सी इज इट कंपेटेबल विथ योर हार्डवेयर। डी बोथ एंड 3। इसका आपको हो जाएगा बोथ 1 and 3। मतलब आपका जो होता है आपका किस तरह आप चुनते हैं, आप तो ये भी चुनते हैं आप कंपेटेबल हो या नहीं हो सॉफ्टवेयर के साथ या फिर आपका हार्डवेयर के साथ, दोनों देखते हैं हम लोग। आप ओएस रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग आज का 49 देखते हैं हम लोग। टू एक्सेस द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द। अगर हम लोग चाहते हैं एक्सेस करना सर्विस ऑफ ओएस को, आपको इंटरफेस क्या प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन नंबर ए सिस्टम कॉल, ऑप्शन नंबर बी API, ऑप्शन नंबर सी लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी असेंबली इंस्ट्रक्शन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम कॉल। आपको सिस्टम कॉल प्रोवाइड करेगा सारे के सारे। आप सिस्टम कॉल की हेल्प से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं एक ओएस के अंदर। अब देखते हैं आज का 50 नंबर देखते हैं हम लोग। द एक्शन ऑफ पार्सिंग द सोर्स प्रोग्राम इनटू द प्रॉपर सिंथेटिक्स क्लास इज नोन एज। मतलब द एक्शन ऑफ पार्सिंग द सोर्स प्रोग्राम, आपको सोर्स प्रोग्राम को पार्स करना किसके अंदर, एक प्रॉपर सिंथेटिक क्लासेस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है सिंटैक्स एनालाइजर, ऑप्शन नंबर बी लेक्सिकल एनालाइजर, ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रिटेशन एनालाइजर, ऑप्शन नंबर डी जनरल सिंटैक्स एनालाइजर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रिटेशन एनालाइजर। आपका जो पूरा होता है कंपाइलर वो 2 हिस्से में बटा रहता है। एक का नाम होता है आपका एनालिसिस फेज, एक का नाम होता है आपका सिंथेटिक फेज। आपका जो होता है एनालिसिस फेज होता है उसके अंदर 3 चीज़ रहता है। एक होता है लेक्सिकल एनालाइजर, एक होता है आपका सिंथेटिक एनालाइजर, एक होता है आपका सिमेंटिक एनालाइजर। इसका मैंने सी मार दिया, क्या सी नहीं, इसका आपको बी होगा, लेक्सिकल एनालाइजर होगा इसका आपको। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 51 देखते हैं। यहाँ से 51 क्वेश्चन रिपीट हो गया वो वाला, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 52 नंबर देखते हैं यहाँ से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इस समय कौन सा सही नहीं है। कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ द ओएस। कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओएस टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग। या फिर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नल इज द मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ओएस। या फिर कर्नल रिमेन्स इज इन द मेमोरी ड्यूरिंग द इंटायर कंप्यूटर सेशन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या कह रहा है, कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑफ ओएस। ये आप गलत है आपका, उसके अलावा सब सही है कर्नल को लेके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 53 देखते हैं हम लोग। द ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डन वाया। आपका जो बाई ओएस है आपका वो रिसोर्स मैनेजमेंट करता है किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन नंबर सी टाइम एंड स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपका ओएस है आपका रिसोर्स मैनेज करता है टाइम मल्टीप्लेक्सिंग के जरिए भी और आपका स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग के जरिए भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 54 देखते हैं। इफ़ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑफ ओएस राइट द एरर इन्फॉर्मेशन टू ए। अगर आपको कोई प्रोसेस फेल होता है तो अगर बहुत सारा जितना ओएस रहता है वो आपको कहाँ पर इन्फॉर्मेशन को लिखता है। ऑप्शन नंबर ए लॉक फाइल, बी अनदर रनिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी न्यू फाइल, या फिर डी नन ऑफ द मेंशन। तो याद रखना आपको लॉक फाइल के अंदर सब कुछ लिखाता है अगर आपको कोई भी प्रोसेस फेल होता है अंदर तो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम लोग। इन ओएस ईच प्रोसेस हैज़ इट ओन। आपका एक ओएस के अंदर
एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका हर प्रोसेस के बाद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी ओपन फाइल, ऑप्शन नंबर सी पेंडिंग अलार्म सिग्नल एंड सिंगल हैंडल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। जितना भी होता है ना प्रोसेस, उस सबका अपना एड्रेस होता है, उसका ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसका ओपन फाइल होता है, उसका पेंडिंग अलार्म होता है, सिग्नल्स होता है, सिग्नल हैंडलर होता है, तो आपको सब कुछ होता है इसका। आप देखते हैं क्वेश्चन मान लो 56 देखते हैं आज का। ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, एक प्रोसेस को हम लोग टर्मिनेट कब कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल एग्जिट, ऑप्शन नंबर बी फैटल एरर, ऑप्शन नंबर सी किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। आपका जो भी प्रोसेस रहता है वो सब के सब मतलब कि वो चाहे तो वो खुद से भी ख़त्म हो जाता है, उसको कोई ख़त्म भी कर सकता है, या फिर उसको कोई दूसरा प्रोसेस ख़त्म कर सकता है। तो उसका हो जाएगा आपको ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब कि वो तो 1, 2 एंड 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं आज का। व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ सेम प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। आपका जो होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वही कम्युनिकेशन होता है जो कि आपको दो प्रोसेस के बीच में होता है, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 58 देखते हैं। देन फॉर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस बाय प्रोवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन आपका एड्रेसिंग मोड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आपको कोई एड्रेस है, द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाला है उसका एड्रेस आपका पहले आपका जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसमें आपका रहेगा। मतलब जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपका नेक्स्ट में क्या होगा। तो ये आपका कौन सा सब में से बताता है। ऑप्शन नंबर ए सीपीयू रजिस्टर, बी प्रोग्राम काउंटर, सी प्रोसेस स्टैक, या फिर डी पाइप। इसका हो जाएगा प्रोसेस काउंटर। प्रोसेस काउंटर आप बताता है, ऐसा आपका एड्रेसिंग मोड होता है जो बताता है आपको कि नेक्स्ट में कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी डज नॉट कंटिन्यू द फॉलोइंग, आपका पीसीबी सब में से क्या नहीं रखता है? ऑप्शन नंबर ए कोड, बी स्टैक, सी बूट स्टैक प्रोग्राम, या फिर डी डेटा। तो आपका कोड रखता है, स्टैक भी रखता है, डेटा भी रखता है, लेकिन आपका बूट स्टैक प्रोग्राम नहीं रखता है, इसलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग। व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, आपका पीसीबी होता क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस टाइप वेरिएबल, बी डेटा स्ट्रक्चर, सी ए सेकेंडरी स्टोरेज सेक्शन, या फिर डी ए ब्लॉक इन मेमोरी। आपका जो होता है पीसीबी होता है वो एक तरह का डीएस है, मतलब वो एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर डेटा को रखता है, कोड रखता है, स्टैक रखता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। आप क्या करें, मैं वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगता है वीडियो आपके एग्जाम में काम आएगा, तो मैं वीडियो को सिंपल से लाइक करें, मैं चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप जरूर आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।